लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिससे तुमको खुद से अकेले से ही डील करना है, ठीक है। तो किसी पे डिपेंडेंट होकर रहना भी सही नहीं है। जो करना है खुद के लिए तुम्हें खुद ही करना है। डिग्री लेनी है, पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है तो खुद से ही तुम कर सकते हो। तो अगर तुम किसी पे डिपेंड हो रहे हो ना, कुछ टाइम बाद फिर किसी भी डिपेंडेंट चीज़ के लिए कभी कोई राज़ी नहीं होगा। चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके भाई बहन हो, आपका प्यार हो, कोई भी हो। अगर आप हद से ज़्यादा किसी पे डिपेंड कर रहे हो ना, तो फिर बंद कर दो डिपेंड करना, अपने पे काम करो। घर से बाहर निकलो, कहीं रुके हो फिर से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो। कुछ नहीं होता, कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। जब तक जाना है तब तक करना है। अगर दुनिया से चले गए तो फिर वो बात अलग है, बट हम अभी हैं तो हम करेंगे, जान लगा के करेंगे, ठीक है। डिग्रियाँ फ्री में नहीं मिलती, मेहनत करते हैं हम, ठीक है। इतनी सारी डिग्रियों के लिए मेहनत करते हैं हम। अगर जिस फील्ड में वो वहाँ पे नहीं बन रहा है, और कुछ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मगर हार नहीं मानना है, काम करते रहना है, कहीं ना कुछ करते रहना है, ठीक है। या फिर स्पीकिंग पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर हम अपने हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसे कैमरे के सामने बोलने का मेरा कोई वैसा कोई रीज़न नहीं है। स्पेशल रीज़न यही है कि और थोड़ी कॉन्फिडेंस मिल जाए बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बाकी लोगों से। तो जो कि बाकी लोगों से मुझे मिलने में और मुझे खुद को एक्सप्लोर करने में थोड़ा अच्छा वक्त मिले, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब हो गया 5:45। अभी वॉकिंग पे चलते हैं। हमको टारगेट यही है कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। और कल मैंने 9,500 समथिंग स्टेप्स कंटिन्यू करके कंप्लीट किया हुआ था, बट अभी देखते हैं आज कितना कर पाती हूँ, ठीक है। थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा कोहरा है तो फिर क्या करें, हमको तो चलना ही है ना वो पे। चलते हैं, देखते हैं आगे तक। आज देखेंगे कितना स्टेप कंप्लीट हो रहा है। गांव में क्या है ना, लोग जल्दी उठ जाते हैं सुबह सुबह, मतलब ज़्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आने के बाद एक सुबह ना पूरा प्रॉपर सुबह हुई है ना, बिल्कुल से अंधेर साफ हुआ है आसमान। बस थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, पीछे से मुर्गे के बोलने की आवाज़ भी आती होगी क्योंकि गांव में हूँ तो ऐसे तो नॉर्मल होता है। बाकी देख सकते हैं आप कोहरा कितना है, खेत भी एकदम दिखता नहीं है। फिर मैं थोड़ा सा स्पीड चलने की कोशिश कर रही थी ताकि थोड़ा ज़्यादा बर्न हो फैट। और मज़ा भी आ रहा था क्योंकि इस वक्त पे चलना, और इतना मज़ा आ रहा था ना, बस ऐसा लग रहा था कि बस उड़ जाओ, दौड़ो, घूमो, मर्जी जो हो रहा है करो, कोई भी नहीं है एकदम पूरा। तुम अपनी मर्जी से सब कर रहे हो, जा रहे हो आ रहे हो, तो एकदम बहुत तो मज़ा अगर आया। तुम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो ना, रुकना नहीं है, ठीक है। आराम आराम से करना है, धीरे धीरे से वहाँ तक पहुँच जाओगे। मतलब मेरा ये था कि मुझे रनिंग करना है। 6-7 में भी मैं बहुत सारे प्राइजेस जीती हूँ, फिर 8-9-10th में भी मैं बहुत सारे प्राइजेस जीती हूँ। 800 मीटर रेस में मुझे अभी खुद को देख के यकीन ही नहीं होता कि मैं 800 मीटर रेस में फर्स्ट आती थी, या फिर कोई ना कोई पोजीशन तो रनिंग में आता ही था। गलती बहुत सारी रही, मेरी खुद की गलती रही, क्योंकि मैंने ऐसा सर्कल चूज़ किया जो कि हर चीज़ में बस बैकवर्ड थे, किसी स्पोर्ट्स में नहीं थे, किसी अच्छे काम में खुद को इन्वॉल्व नहीं करते थे। तो इस चक्कर में मैं अभी उनके पीछे लगने लगी, और उनके पीछे रहते रहते बस खुद को कहीं खो दिया। फिर जब मुझे समझ आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। फिर भी मैंने खुद पे ध्यान नहीं दिया, फिर जंक फूड खाना, फिर ये अनहेल्दी खाना, वो सब चीज़ कंटिन्यू रहा। इसकी वजह से वेट तो काफ़ी बढ़ गया और कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो पे चला गया। बट अब वैसा नहीं है, अब मेरे में वो है कि मुझे खुद से करना है। अगर मैं खुद को चेंज कर रही हूँ, लोगों के सामने आ सकती हूँ, तो क्यों ना आऊँ। मेरे वजह से अगर 1-2 जन भी इंस्पायर होते हैं खुद के हेल्थ को ठीक करने में, क्योंकि मैंने 1 मंथ में ऑलमोस्ट 5 केजी लूज़ किया है। तो ये भी कोई चीज़ मेरे लिए कम नहीं है। 1 मंथ में 5 केजी लूज़ करना कोई ईज़ी चीज़ नहीं है। वो भी किसी हेवी एक्सरसाइज के। नॉर्मली आपको खाने में थोड़ा कंट्रोल करना है और वॉक करना है। इसके बाद जब मेरे साथ आज जो जन जा रही थी, वो भी मेरी रिलेटिव में ही लगेंगी, बट वो 1 मंथ से मुझे देख रही थी, बट मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, बट वो मुझे देख-देख के ये था कि मुझे इसके साथ बाहर जाना है। तो बहुत खुशी हुई कि चलो लोग निकल रहे हैं, समझ रहे हैं कि खुद पे ध्यान देना है, खुद को ठीक करना है। कभी-कभी बस हमको लाइफ में एक ही स्टेप आगे आना होता है, फिर धीरे-धीरे रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। तो ज़्यादा ना सोचते हुए खुद के लिए अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ के लिए कोई और नहीं कर पाएगा। डेली वॉकिंग से बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे कि आपको एंग्ज़ायटी नहीं होती है, आपको इरिटेशन नहीं होता है, आपको हर बात पे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि आपके खुद के अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि मुझे करना है बस। कोहरा तो आप देख सकते हैं एकदम दिखता नहीं है रास्ता, फिर भी मैं अपना 100% ही दे रही हूँ, क्योंकि अगर सब बोलते हैं कि इतने कोहरे से नहीं जाओ, सेफ्टी नहीं है। मैं फिर भी ऑलमोस्ट 6:30 तक यहाँ तक पहुँची थी, 6:30 भी नहीं हुआ था,
और हाँ ऑलमोस्ट 6:30 हो गया था, 6:30 तक वहाँ तक पहुँची। फिर वहाँ से आगे तक वॉक करना, बट आप मेरे पीछे देख सकते इतना कोहरा पड़ रहा था, इतना कोहरा पड़ रहा था। मगर अगर मैं अभी ये 1 मंथ से मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर रही हूँ, अगर मैं अभी ना करूँ तो मैं कहीं न कहीं फिर खुद को लूज़ करूँगी, या फिर मैं खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बना पाऊँगी, या फिर मुझे लेज़ीनेस आने लगेगा कि एक दिन बंद हो गया फिर चलो नेक्स्ट डे देखते हैं। अगर फिर नेक्स्ट डे दिन नहीं हुआ, फिर 1 दिन का 10 दिन और 10 दिन का महीना होते टाइम नहीं लगता है। तो इसकी वज़ह से मैंने वो चीज़ को रखा है कि नहीं, मैं कुछ भी हो आ आधे घंटे के लिए हो या फिर मैं सिर्फ 10 मिनट्स के लिए हो, 20 मिनट्स के लिए हो, मुझे डेली वॉक करना ही है, ठीक है? डेली का डेली वॉक करना है। सबसे फर्स्ट देखो, तुम्हारे पास अगर वेल्थ नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो तुम बना लोगे, मगर एक बार अगर तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो गया ना, तो फिर तुम उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। और सबसे ज़्यादा दर्द क्या होता है मानो? तुम्हारे वजह से तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई-बहन जब सफ़र करते हैं, तुम जब अपने हेल्थ की वजह से अपनी माँ को रोता हुआ देखते हो या फिर हॉस्पिटल में देखते हो, तो वहाँ बहुत बुरा लगता है। अब ये देखिए कितना कोहरा है, मतलब दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा माउंटेन हो। एकदम रास्ता कवर हो चुका था, एकदम रास्ता कवर, और दिखा भी नहीं मुझे कुछ। फिर मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ी उसके ऊपर, क्योंकि मैं मेन रोड से जाती हूँ, तो वहाँ पे फिर बाकी बाकी व्हीकल्स भी जाते हैं, जैसे कि ट्रक हो जाए, कार, बाइक्स, वो सब भी जाते हैं, और उनका स्पीड तो आपको मालूम है कितना स्पीड से जाता है। और उस चीज़ का बस थोड़ा डर रहता है, क्योंकि ऐसा फील्ड है नहीं आस-पास। और मैं यहाँ रनिंग की थोड़ा ही देर, बट मैं रनिंग की। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, ऐसा था कि बस उड़ जाओ, बस उड़ जाओ। फिर से मैं आपको वो क्लिप दिखा रही हूँ, अब देखो और थोड़े आगे में फिर से कितना कोहरा, और फिर से मैं रनिंग की। जो मज़ा आ रहा था, जो मज़ा आ रहा था, मतलब एकदम अपने स्कूल वाले दिनों की याद आ गई कि चलो। और एक तो चीज़ है कि तुम्हें अगर करना होता है ना, कोई चीज़ बैरियर नहीं होता है, ठीक है? कोई चीज़ रुकावट नहीं होता है, सब कुछ अपने अंदर होता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते, कौन आया, किसने मना किया, किसने हाँ बोला, किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया। अगर तुम खुद से करना चाहते हो तो हो जाता है, बस थोड़ी मेहनत लगती है, कभी-कभी थोड़ी ज़्यादा और कभी-कभी बहुत ज़्यादा, बस हो जाता है। यहाँ पे मैं आगे पहुँच गई थी, बट कोहरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर मैं जैकेट के साथ उसका कैप ना लगाऊँ तो एक दिन में बीमार कंपल्सरी मैं पड़ूँगी। और देख लो अब, ये देखो ये हाल होता है, दिखता ही नहीं है। ये सुबह 7 बजे है, सुबह 7 बजे है, और ये रास्ते का हाल ये है। और मुझे देखो एकदम रनिंग के बाद एकदम खुश, मज़ा आया था सही में। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी एक बार रनिंग करना स्टार्ट कर दें ना, सही में बोलते हैं उसका कोई कमबैक ही नहीं है। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, और ऐसा होता है कि डेली करना है, चाहे कुछ भी हो, छोड़ना नहीं है। मतलब 5-10 मिनट के लिए हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, रनिंग तो करना है। बड़ा मज़ा आया, मैंने रनिंग किया। और मेरे पीछे जो मैं हमारी मतलब रिलेटिव थी, वो भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रही हैं, बट वो, और देखो मेरी रनिंग देखो, मज़ा आ रहा था एकदम ठंडा ठंडा मौसम। तुम बस ऐसा है ना कि तुम उड़ चलो, बस उड़ रहे हो तुम। इतना मज़ा, मतलब इतना मज़ा मुझे कभी भी नहीं आया, किसी भी चीज़ में नहीं आया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद मुझे स्टार्ट हो गई गर्मी, इतना गर्मी फिर से लगा, मतलब इतने कोहरे के अंदर ना मुझे गर्मी लग रहा है, समझो, क्योंकि इतना स्पीड दौड़ने के बाद ना मज़ा बड़ा आया। और मैं फिर धीरे-धीरे वॉक करने लगी, क्योंकि मेरी वियर्ड सी स्माइल है, इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही थी इसको, ठीक है? ऑलमोस्ट 3000 थैंक यू। स्टेप कंप्लीट कर लिया है मैंने। आज भी तो वही 10,000 स्टेप का टारगेट है, देखते हैं आज अचीव होता है या नहीं। आज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। थैंक यू।